ईरान और इजराइल का युद्ध हर नए दिन के साथ जितना भीषण होता जा रहा है, उसमें विकल्प क्या क्या बन रहे हैं, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए। पहला, क्या इजराइल और अमेरिका आयतुल्लाह खामनेई को खत्म कर देगा? दूसरा, क्या खामनेई इजराइल और अमेरिका के सामने सरेंडर कर देंगे? तीसरा, क्या खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा? और चौथा, क्या खामनेई आखिरी दम तक लड़ेंगे? बीते 24 घंटे में ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, उसके आधार पर अब इन चारों विकल्पों का विश्लेषण हम करते हैं। और इसके लिए पहले आपको ट्रंप की चेतावनी और खामनेई के पलटवार को एक तराजू पर तोलना होगा। ट्रंप ने अब से करीब 23 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लगातार 2 पोस्ट किए। उन्होंने सबसे पहले लिखा, मैं जानता हूं खामनेई कहां छिपा है, वो एक आसान लक्ष्य है लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं। खामनेई ने इसका जवाब अमेरिका को उसी की भाषा में दिया। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान झेलना होगा। ट्रंप ने खामनेई के लिए 2 शब्द लिखे थे, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी उन्हें बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा था। खामनेई ने पलटवार करते हुए कहा कि सरेंडर करना ईरानियों की फितरत में नहीं है। उन्होंने आज अपने देश को संबोधित किया, इसे आप खामनेई की वॉर स्पीच भी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान झुकने वालों में नहीं है, वो युद्ध लड़ेगा और इजराइल अमेरिका को सबक सिखाएगा। खामनेई ने ट्रंप को जवाब तो दे दिया, लेकिन ट्रंप जिस तरह से एक दिन पहले कनाडा से लौटते हुए व्हाइट हाउस के वॉर रूम में पहुंचे, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो क्या अमेरिका खामनेई को निशाना बना सकता है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट करना अमेरिका के लिए इतना आसान है? अब इसे समझिए। बताया जा रहा है कि खामनेई अपने सारे पावर्स मिलिट्री को सौंपकर किसी सीक्रेट बंकर में छिपे हैं। वहीं अमेरिका का दावा है कि उन्हें खामनेई का ठिकाना पता है। इससे पहले खबर आई थी कि इजराइल ईरानी कमांडर्स के साथ खामनेई को भी खत्म करने वाला है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा करने से रोक दिया। जिस तरह पिछले 6 दिनों में ईरान के 9 जनरल पिन पॉइंट स्ट्राइक में मारे गए, वो बताता है कि अमेरिका और इजराइल के पास तेहरान के चप्पे चप्पे की जानकारी है। माना जाता है कि ईरान में मोसाद के एजेंट्स हर तरफ एक्टिव हैं। दावा तो यह भी है कि मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स खामनेई के इर्द गिर्द भी मौजूद हैं। ऐसे में क्या खामनेई सीधे टारगेट पर है? इससे पहले अमेरिका 2020 में ईरान की सबसे ताकतवर फौज IRGC के चीफ कासिम सुलेमानी को भी ड्रोन स्ट्राइक में ढेर करके यह साबित कर चुका है कि उसकी नजरों से ईरान का कोई भी ताकतवर शख्स महफूज नहीं है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि वो फिलहाल खामनेई पर हमला नहीं करेंगे। ऐसे में आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, यानी सरेंडर वाला ऑप्शन। अब क्योंकि खामनेई ने सरेंडर की बात को सिरे से खारिज कर दिया है, तो क्या यह मान लिया जाए कि अब खामनेई का तख्ता पलट ही एकमात्र ऑप्शन बचता है? ईरान में तख्ता पलट का पुराना इतिहास रहा है। ईरान में अभी तक 3 बड़े तख्ता पलट हुए हैं। आखिरी बार 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद पहलवी राजवंश का अंत हुआ था। इसी के बाद खामनेई का दौर शुरू हुआ। तो क्या अब खामनेई को सत्ता से बाहर करने के लिए भी तख्ता पलट का सहारा लिया जाएगा? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल को अपनी पसंद का अगला खलीफा मिल गया है। रजा पहलवी, आपके लिए नाम भले ही नया हो, लेकिन ईरान से इस नाम का वास्ता सालों नहीं दशकों पुराना है। रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे और ईरान की पूर्व शाही पहलवी राजवंश के उत्तराधिकारी हैं। रजा पहलवी ईरान के शाही सिंहासन के दावेदार थे, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद पहलवी राजवंश का शासन खत्म हो गया। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद वो अपने परिवार के साथ ईरान छोड़कर निर्वासन में चले गए। तब उनकी उम्र 17 साल थी। आज रजा पहलवी अमेरिका में अपना निर्वासन काट रहे हैं। रजा पहलवी ईरान में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन की वकालत करते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका में बैठे रजा पहलवी अमेरिका की शय पर तख्ता पलट की चुनौती दे रहे हैं। खबर तो यह भी है कि रजा पहलवी के पिता के कई समर्थक ग्रुप्स जो हैं वो इस वक्त ईरान में एक्टिव हैं, जो तख्ता पलट की जमीन तैयार कर रहे हैं। रजा को क्यों अगला खलीफा का दावेदार माना जा रहा है, उसे अब आप आंकड़ों के जरिए समझिए। 2022 में गैमन यानी ग्रुप फॉर एनालाइजिंग एंड मेजरिंग एटीट्यूड्स इन ईरान ने एक पोल किया। इस सर्वेक्षण में 39% ईरानी लोगों ने उन्हें सबसे लोकप्रिय राजनीतिक व्यक्ति के रूप में चुना। 66% ईरानियों ने उनके प्रति सकारात्मक राय व्यक्त की। इसके अलावा रजा के समर्थन में 50 लाख निर्वासित ईरानी खड़े हुए। साथ ही ईरान की आधी आबादी यानी महिलाएं भी रजा की नीतियों का समर्थन करती हैं। ईरान में हवा का रुख बदल रहा है। 35 साल से ईरान की सत्ता पर स्थापित खामनेई का तख्त हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस शख्स को बीते 35 सालों में ईरान में कोई चैलेंज नहीं कर पाया, अब उसके तख्ता पलट की चर्चा जोरों पर है। 4 जून 1989 को आयतुल्ला अली खामनेई को अब ईरान का जब सुप्रीम लीडर उनको बनाया जा रहा था, तब उन्होंने सुप्रीम लीडर बनने से मना कर दिया था। लेकिन ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के दबाव में
उन्हें सुप्रीम लीडर बनना पड़ा। लेकिन 35 साल बाद अब समय का चक्र घूमा है। जो खामनेई ईरान की सत्ता की बागडोर नहीं संभालना चाहते थे, आज वो ईरान की सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है और अब उन्हें जबरन हटाने की बात कही जा रही है। जी न्यूज़।